हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अघारा सपना और आज हम पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज का फुल फॉर्म है, या आप बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट का पूरा नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजीज एंड प्रोग्रामिंग इन सी। हम इन शॉर्ट में उसको बोल सकते हैं सी लैंग्वेज। लैंग्वेजेस तो आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी अब तक, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश या संस्कृत। तो ये सब लैंग्वेजेस है ह्यूमन लैंग्वेजेस, जिससे हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स। कौन से पॉइंट हम पढ़ेंगे सी लैंग्वेज के बारे में, तो वो है वाई सी लैंग्वेज इज़ सो इम्पोर्टेंट। इस सी लैंग्वेज हम पढ़ने जा रहे हैं तो पहले हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ लें कि सी लैंग्वेज किस जगह पे यूज़ होती है। तो हम आज देखेंगे हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, कैरेक्टर सेट और सी टोकन्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाई सी लैंग्वेज इज़ सो इम्पोर्टेंट। इस सी लैंग्वेज का क्या महत्व है, तो आज हम देखेंगे। व्हाट टू नो अबाउट सी लैंग्वेज, कोर लाइब्रेरीज ऑफ एंड्रॉयड आर रिटन इन सी। तो आपको लग रहा होगा कि एंड्रॉयड तो हम जानते हैं, तो एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको लग रहा होगा हम कोई हमारे फ्रेंड के साथ बात कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, लेकिन फ़ोन का नाम एंड्रॉयड नहीं है। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे फ़ोन में इंस्टॉल होती है। तो ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरीज सी लैंग्वेज में बनाई गई है। ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस ड्राइवर इज़ रिटन इन सी। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? तो डिवाइस ड्राइवर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू हार्डवेयर। तो आपके लैपटॉप में कोई पेन ड्राइव आप लगाते हैं, उसको उसके यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं, तो वो ऐसे ही एक्सेस नहीं होती है। उसके अंदर डिवाइस ड्राइवर होता है। कोई भी हार्डवेयर को इंटरेक्ट करने के लिए डिवाइस ड्राइवर बहुत ज़रूरी होता है उसके कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने के लिए। कंप्यूटर पेन ड्राइव को तभी समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है उसके कंटेंट को, जब उसमें उसके डिवाइस ड्राइवर हो तब। जो डिवाइस ड्राइवर नहीं होंगे तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, उसके कंटेंट को नहीं ले पाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है डिवाइस ड्राइवर को होना। आप कोई भी चीज़ लगाते हैं अपने कंप्यूटर में, लाइक वो हो प्रिंटर हो या पेन ड्राइव हो या फिर कोई भी चीज़ जो आप एक्सटर्नल हार्डवेयर से जाना जाता है, वो आप लगाएंगे तो सबसे पहले वो डिवाइस का ड्राइवर इंस्टॉल होगा आपके लैपटॉप में या आपके पीसी में। उसके बाद उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उससे पहले हम उसके कंटेंट को समझ नहीं सकते। यदि आप कंप्यूटर फील्ड में जुड़े हुए हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि दो हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए डिवाइस ड्राइवर होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपका लैपटॉप नया है, उसमें आपने अभी ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है, तो आपको अभी तो कोई अलग से डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल हो जाते हैं। लेकिन जो ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे उसमें डिवाइस ड्राइवर के लिए अलग से इंस्टॉलेशन करना पड़ता था। यदि आपके लैपटॉप में ऑडियो, वीडियो या फिर ऐसा कोई भी डिवाइस ड्राइवर नहीं है वेबकैम का, तो आप उसमें से ऑडियो नहीं सुन सकते, वीडियो देख नहीं सकते, आप अपने लैपटॉप से अपनी फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते। तो इस सभी चीज़ों के लिए डिवाइस ड्राइवर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसमें प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिवाइस ड्राइवर क्या चीज़ है। तो ये सभी डिवाइस ड्राइवर ऑलमोस्ट सी लैंग्वेज के अंदर बने हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सी लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट है।
देन आफ्टर ओरेकल इज रिटन इन सी। ओरेकल एक डेटाबेस है, डेटाबेस की दुनिया में उसका बहुत बड़ा नाम है और मोस्टली बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है ओरेकल डेटाबेस। आपको डेटाबेस के बारे में मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। तो डेटाबेस क्या होता है, तो आपका डेटा प्रॉपरली फॉर्मेट में लॉन्ग टाइम के लिए जो आपको स्टोर रखना है तो वो डेटाबेस है, कि वो लॉन्ग समय के लिए, लंबे टाइम के लिए आपके डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर स्टोर करेगा। सो ओरेकल एक डेटाबेस है और उसको भी लिखा गया है सी लैंग्वेज के अंदर। देन आफ्टर है माई एसक्यूएल इज रिटन इन सी। माई एसक्यूएल भी ओरेकल जैसा ही एक डेटाबेस है, तो उसको भी लिखा गया है सी लैंग्वेज के अंदर। द मेजर पार्ट ऑफ वेब ब्राउज़र इज रिटन इन सी। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है, तो आपको सभी को पता होगा कि वेब ब्राउज़र क्या है, जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र के थ्रू हम इंटरनेट का इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो कौन से वेब ब्राउज़र आप जानते हैं, तो ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ये सारे वेब ब्राउज़र्स हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। तो वो वेब ब्राउज़र में भी मेजर पार्ट जो होता है वो सी लैंग्वेज में बनाया गया होता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड इन सी। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने आगे बताया कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस में बनाया गया है, सी लैंग्वेज, तो ऐसा ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज में बनाया गया है। यदि और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज को बनाया ही ऐसे इसलिए गया है कि हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप कर सकें। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज सी लैंग्वेज। सी इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कई लोग बोलते हैं कि सी लैंग्वेज ओल्ड हो गया है, वो अभी कोई प्रोग्रामिंग के लिए कोई काम का नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि सी लैंग्वेज के जो कंटेंट्स है सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते हैं, लाइक जावा, ऐसी सभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें सी लैंग्वेज का सारा कंटेंट आता है। तो वो ऑल सी लैंग्वेजेस इज मदर लैंग्वेज, सो ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो कि जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसका बेस सी लैंग्वेज में है। यदि आप सी लैंग्वेज के कंटेंट को पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे और जान लेंगे तो सिर्फ आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है वही देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बेस कॉन्सेप्ट है, वो सारी लैंग्वेजेस में यूज़ होते हैं। तो इज़ द पावरफुल लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सारा प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी तरीके से हम सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज स्टूडेंट्स के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। ये तो हमने आगे जो बात की वो मार्केट में या फिर किस किस जगह पे सी लैंग्वेज का यूज़ होता है उसकी बात की, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, तो सी लैंग्वेज इम्पोर्टेंट टू बिल्ड प्रोग्रामिंग स्किल। तो सबसे मेन पार्ट ही यही है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग स्किल क्या होती है, आप प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हिंदी भाषा आती है, तो कोई आपको बोलता है कि आपको हिंदी में निबंध लिखना है, तो हिंदी भाषा आपको आती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको निबंध लिखना भी आएगा। निबंध लिखना, आप निबंध कैसे लिख सकते हैं, तो कि आपके मन में विचार आना चाहिए, विचार आएगा तभी आप निबंध लिख सकते हैं। यदि आपको विचार नहीं आएगा तो आप हिंदी भाषा जानते हुए भी निबंध नहीं लिख सकते। तो ऐसा ही है कि आप सी लैंग्वेज जानते हैं लेकिन प्रोग्रामिंग कैसे करें, तो आपके दिमाग में जो विचार आएगा, जो थिंग्स आएगा, उसको आप प्रोग्राम बनाना है, उसको सोल्व करना है, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग स्किल आप कैसे डेवलप करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बना के। जिस तरीके से प्रोग्राम बनता है
उस तरीके से प्रोग्राम बनाइए। बहुत सारी टेक्निक्स होती है एक प्रोग्राम बनाने के लिए, तो सभी तरह की टेक्निक यूज़ करके आप प्रोग्राम बनाइए। इस तरह से आपकी प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप होगी। सी कवर्स बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सी लैंग्वेज कवर करती है ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को। तो कौन से कॉन्सेप्ट है? ओके, वेरिएबल, इफ कॉन्सेप्ट, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, देन आफ्टर, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, एरे, ये सभी कॉन्सेप्ट सभी लैंग्वेजेस में आते हैं और ये सभी कॉन्सेप्ट कवर होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो ये सभी कॉन्सेप्ट आप एक बार समझ लेंगे सी लैंग्वेज के अंदर, तो सिर्फ आपको दूसरी लैंग्वेजेस में इम्प्लीमेंट कैसे करना है यही आपको सीखना पड़ेगा। दूसरी बार इसके कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। देन आफ्टर है कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो कई कंपनियां सी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है कि अपने रिटन एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में सी लैंग्वेज पूछती है, उसका प्रोग्रामिंग पूछती है। तो यदि आप फ्रेशर्स हैं और जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है सी लैंग्वेजेस। तो कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सी इज़ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग। अभी हम देखते हैं कि कंप्यूटर से मशीन को ऑपरेट किया जा सकता है, तो वो दो हार्डवेयर है, दो हार्डवेयर को कैसे कनेक्ट करें ये सब आपको सीखना है। तो उससे पहले आपको सीखनी पड़ेगी सी लैंग्वेज। तो आइए देखते हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सबसे पहले 1960 अलगोल इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, सबसे पहले अलगोल लैंग्वेज को बनाया गया इन 1916 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उसके बाद 1963 में CPL लैंग्वेज बनाया गया अलगोल के ऊपर से। देन आफ्टर डेवलप किया गया BCPL, वो डेवलप किया मार्टिन रिचर्ड्स ने इन 1967। बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फुल फॉर्म है BCPL का। तो मार्टिन रिचर्ड्स ने ये लैंग्वेज बनाया BCPL। उसके बाद डेवलप किया गया B लैंग्वेज, वो बनाया केन थॉम्सन ने। तो बी लैंग्वेज नाम कैसे दिया गया है? तो BCPL का पहला कैरेक्टर B है, उसको लिया गया है। एक तरह से केन थॉम्सन ने मार्टिन रिचर्ड को सम्मान दिया है, क्योंकि BCPL लैंग्वेज को यूज़ करके, उसके कंटेंट को यूज़ करके केन थॉम्सन ने B लैंग्वेज बनाया, इसीलिए उन्होंने BCPL का B कैरेक्टर लिया और उसने बनाया B लैंग्वेज इन 1969। ऑल्सो डेवलप ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। B लैंग्वेज बनाने के बाद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। आपको लगेगा कि हमने आगे जो देखा था कि C लैंग्वेज में बनाया गया है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, तो यदि पहले B लैंग्वेज में बनाया, उसके बाद उसमें थोड़ा सा एडिटिंग करके थोड़े फीचर ऐड करके C लैंग्वेज में बनाया गया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ओल्ड वर्जन था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो B में बनाया गया था। ही ऑल्सो डेवलप्ड फर्स्ट मास्टर लेवल चेस कॉल्ड बेल इन 1980। तो 1980 में केन थॉम्सन एंड डेनिस रिचे साथ में काम करते थे बेल लेबोरेटरीज में। देन आफ्टर डेवलप किया गया C लैंग्वेज और डेनिस रिचे ने C लैंग्वेज को बनाया इन 1972 एट AT&T बेल लेबोरेटरी इन USA। को डेवलपर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो केन थॉम्सन एंड डेनिस रिचे दोनों ने मिलकर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाने के बाद
सी लैंग्वेज उससे पहले जो बनाया था उन्होंने, उसके बाद उसको स्टैंडर्डाइज किया गया इन 1989, स्टैंडर्डाइज्ड बाय अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, और उसको नाम दिया गया आंसी सी और C89। इन 1990 ISO एंड आंसी ने फिर से उसमें थोड़े से फीचर ऐड करके उसको स्टैंडर्डाइज किया और उसका नाम दिया C19। 1995 में ISO ने फिर से उसमें थोड़े से फीचर ऐड करके C95 नाम दिया। उसके बाद 1999 इन ISO ने उसको फिर से थोड़े से फीचर ऐड करके स्टैंडर्डाइज किया और C99 उसको नाम दिया गया। देन आफ्टर दिसंबर 2011 में C11 नाम दिया गया। जो हम करंटली यूज़ कर रहे हैं वो है C11। तो आइए पढ़ते हैं, हमने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। अब तक हम बात कर रहे थे प्रोग्रामिंग कैसे करें, लॉजिक कैसे डेवलप करें। तो पहले समझते हैं प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस एंड गिव्स अ आउटपुट। कंप्यूटर में किस तरह की प्रोसेस होती है? कंप्यूटर अपने आप कोई काम नहीं करता है। कंप्यूटर कैसे काम करता है? तो उसको इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, जिससे हम बोल सकते हैं प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? प्रोग्राम होता है। तो कंप्यूटर को कौन इंस्ट्रक्शन देता है? एज अ प्रोग्रामर। प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शन देता है, कंप्यूटर को इनपुट देता है, फिर कंप्यूटर क्या करता है? उस पर प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस एंड गिव्स अ आउटपुट। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली 0 and 1। इट्स कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। तो कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है? वो हमारी कोई लैंग्वेजेस अंडरस्टैंड नहीं करता है। लाइक हिंदी, इंग्लिश, गुजराती हम लिखते तो ज़रूर है, हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, गुजराती लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी नंबर में। बाइनरी नंबर क्या है? 0 and 1। तो सभी कोड को वो बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करता है, उसके बाद वो उस पर प्रोसेस करता है। वो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, संस्कृत कुछ भी समझ नहीं पाता है, वो ओनली वन लैंग्वेज समझता है। क्या? तो कि बाइनरी नंबर सिस्टम। सो उसके बाद हम सीखेंगे कैरेक्टर सेट। आपको कोई भी लैंग्वेजेस सीखनी है, आप फॉर एग्जांपल इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप सेंटेंस नहीं सीखेंगे। क्या करेंगे? पहले ABCD सीखेंगे, उसके बाद स्पेलिंग सीखेंगे। इस तरह से हम C लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हम सबसे पहले उसका कंटेंट सीखेंगे कि उस C लैंग्वेज में कौन सी चीज़ आती है और उसके अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हम ये कैरेक्टर सेट यूज़ कर सकते हैं। तो कि कैरेक्टर सेट में कौन से टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहला टॉपिक है लेटर, दूसरा है डिजिट, तीसरा स्पेशल कैरेक्टर एंड वाइट स्पेसिस। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि लेटर्स के अंदर क्या क्या आता है। लेटर्स के अंदर अपर केस A to Z, लोअर केस A to Z। अपर केस में A to Z और लोअर केस में A to Z हम यूज़ कर सकते हैं। डिजिट्स, तो ऑल डिजिट्स आर यूजेबल इन C लैंग्वेज। जितने भी डिजिट्स है 0 to 9 का मतलब है 10, 11, 12, 100, 200 सभी का हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 0 to 9 के अंदर सभी डिजिट आ जाते हैं। तो ऑल डिजिट का हम यूज़ कर सकते हैं C लैंग्वेज के अंदर। देन आफ्टर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है जिसका हम C लैंग्वेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कोमा, डॉट, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, डबल कोट, एस्टरिक साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन, अंडरस्कोर, लेस देन, ग्रेटर देन, कैरेट साइन, ये सभी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं इन C लैंग्वेज। देन आफ्टर है वाइट स्पेसिस।
वाइट स्पेस इसमें क्या होता है, ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस को हम ओनली स्पेस बोलते हैं, वही ब्लैंक स्पेस है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल टैब, न्यू लाइन, कैरिएज रिटर्न। कैरिएज रिटर्न को हम एंटर भी बोल सकते हैं। देन आफ्टर है फॉर्म फीड। फॉर्म फीड का उपयोग हम प्रिंटर के साथ जब काम करते हैं तभी उसका उपयोग होता है।